स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। आज म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर को यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो अपना यहाँ पर 85 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दी हैं, तो ये वाले प्लेलिस्ट पर जाएं और सारे वीडियोस वॉच कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 85। रेट ऑफ म्यूटेशन इज अफेक्टेड बाय, किस किस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये म्यूटेशन अफेक्ट हो सकता है। तो कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पर म्यूटेशन को कॉज कराते हैं, और यहाँ पर म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी बढ़ा देते हैं, यानी कि म्यूटेशन होने के जो चांसेस होते हैं उसको भी इंक्रीज कर देते हैं, और जिसको हम यहाँ पर म्यूटेजन भी कहते हैं, MUTAGEN, ठीक है, म्यूटेजन भी कहते हैं। और इसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, हाई एनर्जी रेडिएशन हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, या फिर अल्ट्रावायलेट रे हो सकता है, और उसके बाद गामा रे भी यहाँ पर फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दिस आपका आंसर होगा राइट, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर, गामा, एक्सरे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी अफेक्ट कर सकती हैं म्यूटेशन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ ए सिंगल बेस कॉज, देखिए किसकी वजह से होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंसर्शन डिलीशन ऑफ ए सिंगल बेस, ठीक है। आप यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से आपको ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 87। पॉइंट म्यूटेशन में ऑकर ड्यू टू, पॉइंट म्यूटेशन में ऑकर ड्यू टू किसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर सिंगल बेस पेयर जो होते हैं डीएनए में उसमें कुछ चेंजमेंट आए, ठीक है। तो म्यूटेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा बी, चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के किसी भी सिंगल बेस पेयर में अगर कोई चेंजमेंट देखने को मिलता है तो उसे पॉइंट म्यूटेशन भी आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं या इसका कारण बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पर एक इनकरेक्ट ऑप्शंस है, इनमें से बताना है। तो फर्स्ट देखते हैं, सॉलिड सिंबल शो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद parent is the person from the case history start, it is useful for genetic counselor, it is an analysis of trait in several generation of the family। अब देखिए यहाँ पर आपको अनअफेक्टेड शो हुआ है, तो अनअफेक्टेड यहाँ पर शो हो रखा है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस, जबकि यहाँ पर सॉलिड सिंबल्स शो करते हैं किसी भी इंडिविजुअल में अफेक्ट, ठीक है। तो ये आंसर आपका होगा राइट, यानी कि ऑप्शन आपका 88 का ए राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 89। विच वन इज़ इनकरेक्ट मैच। अब यहाँ पर कौन सा एक है जो कि इनकरेक्ट मैच है, तो वो आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये सिंबल आपका दे रखा है, तो इसमें आपका कौन सी यूनिस मैटिंग का शो करा रखा है। ये मैंने पहले भी इसका एक क्वेश्चन करवाया था वीडियोज़ में, आपने अगर देखी है, सारी वीडियोज़ आप वॉच कर रहे हैं, तो इसका भी मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया था। बहुत पहले क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो भी जा करके वो वीडियोज़ सारे वॉच करेंगे तो आपको इसके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर ये तो आपका राइट है, ठीक है। ये इसको जो सिंबल आप इंडिकेट करते हैं यहाँ पर कौन सी यूनिट्स मैटिंग के लिए ही शो करते हैं। अब देखिए सिंबल आप देख रहे हैं सेकंड यहाँ पर, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए यहाँ पर इसको शो किया गया है। उसके बाद इसको मेल के लिए शो किया गया है, और यहाँ पर अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए शो किया गया। तो ये भी आपका राइट है, क्योंकि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं उसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मेल के लिए शो कर रखा है, ये आपका आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट मैच है, ठीक है। ये आपका इनकरेक्ट मैच है, इसके लिए यहाँ पर शो से नहीं करते। तो 89 का जो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर रहेगा सी। नेक्स्ट 90। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ एन एक्स लिंक ट्रेड टोल्ड बाय जीन क्या स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है एक चार्ट, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये स्टडी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक, ठीक है। यहाँ पर इनहेरिटेंस दे रखा है, एक्स लिंक हो रखे हैं ट्रेड, और यहाँ पर कंट्रोल बाय जीन आर, जो कि जीन आर की वजह से यानी कि कंट्रोल हो रखे हैं। तो यहाँ पर जीनोटाइप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल आप यहाँ पर देख रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस जो आपको चार्ट दे रखा है। तो इसको हम बता सकते हैं कि किस तरीके से आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको XY लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको X' लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इससे हम F1 जनरेशन में XY और XX लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये अफेक्टेड है तो इसे X' और XY लिख सकते हैं। ये भी अफेक्टेड है तो X' और XX लिख सकते हैं इनका, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया है, आपस में क्रॉस करवा दिया है, तो हमें ये F1 जनरेशन मिल गई है, ठीक है। उसके बाद जब हम F2 जनरेशन के लिए करेंगे
तो F2 जनरेशन में हमें इन दोनों का करवाया, तो यहाँ पर हमें जो चार्ट मिला तो इसमें हमें क्या मिला, XY मिला, और देन हमें C जो मिला X यहाँ पर अफेक्टेड है तो XX मिला, यानी कि X' मिला। उसके बाद D की बात करें तो ये पूरा क्लियर है तो XY है, और ये अफेक्टेड है तो X' है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको शो करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर ये वाला, यानी कि A आपका आंसर होगा, फर्स्ट वाला आपका होगा राइट। इसी तरीके से आपको इसे फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो आई होप इससे आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको स्क्वायर दे रखा है ये मेल के लिए है, और ये सर्कल दे रखा है वो यहाँ पर फीमेल के लिए है। ठीक है, और जो ये आपको दे रखे हैं ब्लैक शो हो रखा है, तो इसमें जो एक है एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर क्या है वो एक अफेक्ट है, तो इसको X' से हम इंडिकेट कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी, और ये आपका क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका राइट होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, इन ह्यूमन पॉलीडक्टाइली therefore presence of extra finger and toe determined by the dominant autosomal P। तो एक्स्ट्रा और यहाँ पर टो है, यानी कि पॉलीडक्टाइली हुई है ह्यूमन में, तो उसको हमने किस तरीके से शो किया, यहाँ पर कैपिटल P से। उसके बाद यहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन है उसको हमने शो किया यहाँ पर स्मॉल से। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जीनोटाइप में आपके फैमिली मेम्बर, यानी कि फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर लेते हैं, यानी कि हमें जो अफेक्टेड है, यानी कि उसमें ऑटोसोमल अलील डोमिनेंट हुआ है, यानी डोमिनेंट ऑटोसोमल अलील है, तो यहाँ पर जो पॉलीडक्टाइली वाले हैं तो इसे हमने कैपिटल P से इंडिकेट किया और यहाँ पर स्मॉल p से। ठीक, और ये हमारा नॉर्मल है तो हम इसे स्मॉल p से कर सकते हैं। उसके बाद जब हम इनके यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं आपस में, तो यानी कि हमें यहाँ पर स्मॉल p और ये कैपिटल P और स्मॉल p दिख रहा है। ठीक है, तो जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलता है हमें, कैपिटल P स्मॉल p, देन यहाँ पर जो 3 है आपका स्मॉल p मिलेगा, फिर उसके बाद कैपिटल P स्मॉल p, फिर कैपिटल P और स्मॉल p, इस तरीके से हमें ये मिलता है। तो चलिए आपका जो आंसर होगा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर रहेगा D, यानी कि ये आपको यहाँ पर मिला, यानी कि कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, फिर स्मॉल p। ठीक है, तो ये आपको आंसर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, fused ear lobes appear in the progeny due to an autosomal recessive gene, work out the genotype of membrane in given pedigree। तो यहाँ पर पेडिग्री चार्ट दे रखा है, तो चलिए देख लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको शो कर लेना है। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है फ्रेंड्स कि आप इसे अच्छी तरीके से इंडिकेट करना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कोई भी आपको इंडिकेशन के लिए यहाँ पर दे नहीं रखा, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में ए और यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए दे रखा है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चार्ट में भी इसको शो कर लेंगे। तो हमने शो किया कैपिटल ए स्मॉल ए, देन उसके बाद यहाँ पर स्मॉल ए, फिर यहाँ पर हमें क्या मिला सेकेंड में, यहाँ पर हमें मिलेगा जब हम यहाँ इसको कह सकते हैं क्रॉस करवाएंगे, तो हमें क्या मिला यहाँ पर स्मॉल ए, क्योंकि ये यहाँ पर अफेक्टेड है। उसके बाद ये नॉर्मल है तो यहाँ पर कैपिटल ए, फिर यहाँ पर इसी तरीके से कैपिटल ए, देन यहाँ पर आपको कैपिटल ए और ये आपको मिलेगा कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक है, क्रॉस कराने के बाद में। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें मिलेगा। तो कंप्लीट आपको पेडिग्री एनालिसिस आना चाहिए, चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करें। आंसर इसका होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, ये आपको आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, वाइफ इज PTC नॉन टेस्टर एंड हस्बैंड इज PTC टेस्टर, their son is tester but daughter are not tester, this is not the sex linked trait with pedigree analysis। अब देखिए यहाँ पर PTC नॉन टेस्टर है वाइफ, ठीक है, और हस्बैंड क्या है PTC टेस्टर है, सन भी PTC टेस्टर हुआ, बट यहाँ पर जो डॉटर है वो PTC टेस्टर नहीं है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो सेक्स लिंकेज है वो यहाँ नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू पेडिग्री चार्ट। तो कौन सा आपका आंसर होगा राइट, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये फीमेल है तो ये नॉन टेस्टर है, और ये मेल है तो ये आपका टेस्टर है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो चांसेस होंगे फीमेल के, तो ये रहे आपके कह सकते हैं कि ये आपके नॉन टेस्टर हैं, बिकॉज डॉटर इज़ नॉन टेस्टर शो कर रखा है और यहाँ पर सन इज़ टेस्टर। तो यही पॉसिबिलिटीज़ आपकी बन रही है। ठीक है, तो यही आंसर आपका होगा राइट। नंबर 94, इन द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट एंड म्यूटेशन ट्रेड इज शेड ब्लैक, यहाँ पर जो शेड ब्लैक हो रखा, आर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड इज़। तो कौन सी ट्रेड के लिए यहाँ पर ये बता सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले तो देखिए जो गिवन ट्रेड दे रखी है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर सेक्स लिंकेज शो नहीं कर रहा, और सेक्स लिंकेज ट्रेड जो होती है वो यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। ठीक है, बट जो आपका गिवन चार्ट है यहाँ पर पेडिग्री में, तो यहाँ पर नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिला है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो ट्रेड है यहाँ पर जो पेडिग्री चार्ट है, तो ये ऑटोजोमल और रिसेसिव को फॉलो कर सकता है। ठीक है,
तो इसी के लिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो डी होना चाहिए, रिसेसिव एंड ऑटोजोमल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। गिवन पेडिग्री चार्ट डिपिक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अटैक्ड ईयर लोब। ठीक है, आपका ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेड है। तो यहाँ फ्री लोब ईयर लोब दे रखा है, अटैच्ड ईयर लोब दे रखा है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डाउन ए करेक्ट, तो कौन सा हो सकता है। तो पेरेंट्स किस तरीके के हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या फिर आपका हेट्रोजाइगस हो सकता है। तो होमोजाइगस तो होगा नहीं, पेरेंट्स हमेशा हेट्रोजाइगस ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। तो ये आपका आंसर सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप क्रॉस की बात करें तो जब आप इसके कह सकते हैं या फैक्टर्स को ले सकते हैं, एक कैपिटल ए स्मॉल ए और यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब आपको रिसीव होगा तो यहाँ पर स्मॉल ए हो सकता है और यहाँ पर ए माइनस हो सकता है, ये भी ए माइनस होगा, ये स्मॉल ए देन उसके बाद कैपिटल ए। इस तरीके से यहाँ पर इसको इंडिकेट हम कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पेडिग्री क्या है, एक तरीके का इलिस्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलिस्ट्रेट हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पेरेंट्स जो होंगे वो हेट्रोजाइगस में यहाँ पर इसको शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ द फैमिली शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए वही पेडिग्री एनालिसिस आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। जब आप इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे तो ऑटोजोमल रिसेसिव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको रट लेना है अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ द फैमिली शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ऑटोजोमल डोमिनेंट जो ट्रेड होगी वो यहाँ पर एक इफेक्ट शो करती है, जो कि होमोजाइगस और यहाँ पर एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रेड अंडर द स्टडी ऑफ किसके अंडर में, यहाँ पर ऑटोजोमल डोमिनेंट्स के अंडर में यहाँ पर इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेड जो होंगी वो हमेशा एक तरीके का इफेक्ट शो करेंगी अकॉर्डिंग टू यहाँ पर होमोजाइगस और एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 98, कैपिटल ए इज द नॉर्मल एलील, स्मॉल ए इज एल्बिनो allele, the genotype of father and mother are responsible। अब देखिए यहाँ पर आपको चार्ट दे रखा है ये वाला, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 98 और 99 सॉल्व करना है, जिसमें फादर नॉर्मल है, मदर भी नॉर्मल है, फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल है, सेकंड चाइल्ड भी नॉर्मल है और थर्ड चाइल्ड यहाँ पर एल्बिनो है, फोर्थ चाइल्ड भी नॉर्मल है। तो यहाँ पर फादर एंड मदर दोनों ही यहाँ पर जीनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर बताइएगा कि ये थर्ड वाला जो चाइल्ड है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आया, जो कि एल्बिनो है। और यहाँ पर एल्बिनो यहाँ पर है क्या, सबसे पहले तो आपको समझना है। तो एल्बिनिज्म एक होता है जो कि हेरिडिटरी लेक ऑफ पिगमेंटेशन आप इसे कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इसको कहा जाता है, जिसे आपने एल्बिनो का नाम दिया। और एल्बिनो जो है ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का डार्क पिगमेंटेशन इसमें देखी जाती है। ठीक है, यानी कि जो मेलानिन है इसमें स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाता है, हेयर का भी डार्क होता है, आई का भी डार्क होता है। और ये टोटली रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है कि यहाँ पे जो अलील हैं, ये अलील जो हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टोटली यहाँ पर नॉर्मल पिगमेंटेशन लाने के लिए। तो यहाँ पर जो रिसेसिव हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्मल पिगमेंटेशन आ पाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एल्बिनो आया है तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के कारण आता है। तो फादर और मदर का जो जीनोटाइप है, यानी कि हम इसे ले सकते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक है, तो ये दोनों ही कैरियर हैं, यानी कि इस तरीके का जो डिसीज़ है वो दोनों के मदर और फादर की साइड से आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है या सीधे मदर से आ गया या फादर से, किसी दोनों में से भी आ सकता है। अगर हम देखें इसका क्रॉस करवा के देखते हैं, यानी कि कैपिटल ए और कैपिटल ए का क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल ए, देन उसके बाद अब क्रॉस करवाते हैं यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए का, देन यहाँ पर आप क्रॉस करवाएंगे तो ये आया स्मॉल ए और स्मॉल ए। ठीक है, तो ये हमें मिलता है यानी कि 1:2:1, जिसमें ये तो नॉर्मल है और ये भी आपका नॉर्मल है, बट कि जो लास्ट आपका रहेगा स्मॉल वाला ये एल्बिनो आएगा। ठीक है, जो एक रेशियो आपका आ रहा है लास्ट में वो एल्बिनो आया। तो यहाँ पर पूछा यही गया है आपसे कि कौन सा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर क्रॉस करवाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकता है बोथ मदर एंड फादर जीनोटाइप। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा राइट। उसी तरीके से आपको 99 सॉल्व करना है। व्हाट आर द चांस ऑफ कपल फिफ्थ चाइल्ड बीइंग एन एल्बिनो। तो यहाँ पर क्या चांसेस हो सकते हैं कि जो फिफ्थ चाइल्ड है वो एल्बिनो हो। तो जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के कारण यहाँ पर क्या होता है, एल्बिनो देखने को मिलता है, जिसमें डार्क पिगमेंटेड स्किन हो जाती है, मेलानाइन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क रहता है आई में, हेयर में। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो फिफ्थ चाइल्ड आपका कैसा हो सकता है,
तो फिफ्थ चाइल्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं 1 और 4 आपका हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ चाइल्ड की बात हो रही है। तो अल्बिनो आपका 1 इन 5th चाइल्ड हो सकता है। तो चलिए ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये एक आइडिया ही लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू क्रॉस करवा के, ठीक है। तो आपकी ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड इज शोर इन गिवन क्रॉस। अब नॉर्मल मैन है यहाँ पर और ये कैरियर फीमेल है, तो कैरियर डॉटर होगी और नॉर्मल डॉटर है, देन नॉर्मल सन है और डिसीज सन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी क्रिस क्रॉस मेथड पर, जिसे आप कह सकते हैं कि ये जो गिवन क्रॉस है आपको, तो ये एक तरीके का क्या कह सकते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो करता है, ठीक है। मेल और फीमेल प्रोजेनी में यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हुआ और जिसके चलते कोई भी ट्रेड जो हो सकती है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर सकती है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो लोकेटेड है यहाँ पर, तो इनके ऊपर यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है वो यहाँ पर कौन सी है, वो है यहाँ पर आपकी एक्स, ठीक है। जो सिंगल रिसेसिव जीन जिसे आप कहते हैं यहाँ पर एक्स कहते हैं, तो ये रिसीव करेगी। अब जिस तरीके का यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा तो वो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस पर भी डिपेंड करेगी और इस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इससे प्रोड्यूस होने वाले जितनी भी यहाँ पर मान लीजिए ऑफस्प्रिंग होंगे वो नॉर्मल होगा और इससे रिसीव होने वाले वो क्या होंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से कोई एक्स क्रोमोसोम गया है तो वो अफेक्ट कर रहा है क्योंकि वो सिंगल रिसेसिव जीन है। यहाँ पर एक्स सी आपको इंडिकेट किया है तो ये क्या है, सिंगल रिसेसिव जीन है जिसे आपने एक्स सी किया, तो ये कैरियर इंडिविजुअल है। तो ये कैरियर इंडिविजुअल है तो यहाँ पर क्या करेगा कि डिसीज़ को यहाँ पर ये कॉज कराएगा, ठीक है। तो इसे हम रिसेसिव ट्रेड भी कह सकते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड हो गया, तो यही आपका आंसर होगा राइट, ठीक है। इसका आंसर आपको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है। और देखिए यहाँ पर ये जो कैरियर इंडिविजुअल है ये डिसीज़ कैरी नहीं करता है, ये सिर्फ रिसेसिव है। अगर रिसेसिव है तो ऑटोमेटिक जो डिसीज़ है वो आपकी आ ही जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसी की वजह से जो डिसीजेज़ हैं वो आ जाती हैं क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है, ठीक है। जो भी अदर ट्रेड से मिल रहा है वो उसके पास में आना ही आना है, इसलिए यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड को ही आंसर आप राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 101 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंकेज रिसेसिव ट्रेस। तो ये आपको देखिए पता होना चाहिए कि होम्योफिली जो है यहाँ पर आपका एक्स रिसेसिव ट्रेड है, ठीक है। होम्योफिली क्या है आपका, एक्स रिसेसिव ट्रेड, यही आपका आंसर होगा, इसे रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 102, इफ़ ए हेम्योफेलिक मैन मैरी ए वुमेन, जो कि कैरियर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों, एक हेम्योफेलिक मैन है और दूसरा कैरियर फीमेल है, वो मैरी कर रहे हैं आपस में, देन दिस इज़ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर देयर प्रोजेनी। अब ट्रू फॉर प्रोजेनी के बारे में बताना है, प्रोजेनी किस तरीके के हो सकते हैं। तो देखिए हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं प्रोजेनी की वो 50-50% चांसेस हो सकती हैं, ठीक है, जो कैरियर हैं उसके लिए भी और यहाँ पर जो हेम्योफेलिक है उसके लिए भी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 50% चांस यहाँ पर हो सकते हैं डॉटर जो है वो कैरियर हो और 50% चांस हो सकते हैं वो हेम्योफेलिक हो, ठीक है। आंसर होगा फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकम हेम्योफेलिक। अब आपको बताना है पॉसिबिलिटीज़ एक फीमेल के लिए, हेम्योफेलिक के लिए क्या हो सकती हैं एक्सट्रीमली रेयर केस में, बिकॉज मदर जो है यहाँ पर फीमेल है, मदर ऑफ द सच ए फीमेल हैज़ टू बी लीस्ट, किस तरीके की हो सकती है, ठीक है। तो मदर अगर कैरियर है तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और जो फादर हैं वो हेम्योफेलिक हैं तो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो हेम्योफेलिक के लिए जो जेनेटिकली होना चाहिए, जो प्रेजेंस होनी चाहिए आपके रिसेसिव एक्स कह सकते हैं रिसेसिव सेक्स लिंकेज के लिए, जो जीन एच यहाँ पर आपको शो करता है और कैरियर एक्स क्रोमोजोम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फीमेल है वो भी यहाँ पर जीन एक्स एक्स एच यहाँ पर इस तरीके से शो करेंगी और यहाँ पर जो एक्स क्रोमोजोम है ये आपका क्या है, एक कैरियर है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक्स की बात कर लें यानी कि फीमेल की बात करें तो यहाँ पर कैरियर होना इसके लिए ज़रूरी है, तभी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, और मेल के लिए यहाँ पर हेम्योफेलिक होना ज़रूरी है, तभी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो हेम्योफेलिक हो। नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है, उल्टा करके आपसे पूछा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। 104, रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बिटवीन ए नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल एंड हेम्योफेलिक मेल वुड बी। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है आपसे, क्रॉस करवाया एक नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल के साथ में आपका हेम्योफेलिक मेल, यानी कि हम हीमियोफिलिक मेल कह सकते हैं, एक्स एच और वाई, ये आपका मेल के लिए है। और यहाँ पर आप फीमेल की बात करें तो नॉर्मल है एक्स और वाई। अब क्रॉस करवाते हैं तो आपका क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर देखें तो नॉर्मल मेल आएगा और कैरियर फीमेल आएगा, बिकॉज एक्स जो होता है वो कैरियर होता है, ठीक है।
एक्स के साथ में एक्स आएगा तो वो हमेशा कैरियर ही आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में आप एक्स वाई के साथ करते हैं तो यहाँ पर अदर जो कह सकते हैं नॉर्मल जो होंगे वो सन हो सकते हैं नॉर्मल, बट जो डॉटर हैं वो ओनली आपकी कैरियर ही आएंगी, ये आप ध्यान रखें। रिसेसिव पार्ट आपका एक्स ही होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा यहाँ पर कौन सा आंसर होगा सी, नॉर्मल मेल एंड फीमेल जो होंगी वो कैरियर होंगी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 105 ऑफ ए चाइल्ड इज़ कलर ब्लाइंड। अब यहाँ पर देखिए फादर ऑफ ए चाइल्ड, अब किसी चाइल्ड के फादर हैं वो यहाँ पर क्या है कलर ब्लाइंड है। मदर इज़ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, अब मदर क्या है मदर भी कलर ब्लाइंडनेस है उसको भी, तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड इज़, अब पॉसिबिलिटी बतानी है कि जो चाइल्ड है कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि उसको भी कलर ब्लाइंडनेस हो, तो वही सेम यहाँ पर 50% चांस हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके 50% चांस हो सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है सन में भी, क्योंकि दोनों ही आपके क्या हैं कलर ब्लाइंडनेस हैं, ठीक है, यानी कि एक्स वाई भी आपका यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस है और यहाँ पर आपका एक्स एक्स भी कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि दोनों ही कैरियर हैं, मदर और यहाँ पर आपका जो फादर है उनको भी यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस है। तो चांस कह सकते हैं कि जो सन है वो भी यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, और डॉटर की बात करें तो डॉटर भी आपकी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो चांसेस कितने बनते हैं यहाँ पर 50% चांसेस बनते हैं कि दोनों ही मदर के थ्रू और यहाँ पर सन जो होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, फादर के थ्रू कलर ब्लाइंडनेस जो प्रोजेनी है जो चाइल्ड है उसमें आ जाएगा, ठीक है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 106, क्वेश्चन नंबर 6, ए कलर ब्लाइंड मैन एक्स सी वाई एंड वुमेन कैरियर होम्योफिलिक एक्स एक्स एच, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर देयर प्रोजेनीज। अब प्रोजेनीज की बात करें तो हमेशा ध्यान रखें 50% चांसेस तब होते हैं जब आपके मेल और सन की बात हो रही है, अब प्रोजेनीज की बात हो रही है तो 25% चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं 25 फीमेल प्रोजेनी कैरी द जीन फॉर बोथ होम्योफैलिक एंड कलर ब्लाइंडनेस, आपका हो सकता है। उसके बाद 25% मेल के लिए भी चांसेस हैं और 25% आपके कैरी कर सकते हैं जो प्रोजेनी, तो वो यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं। ऑल ऑफ दिस आंसर आपका राइट होगा, हमेशा ध्यान रखें ये अच्छी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, ए मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंडनेस मैन एंड नॉर्मल वुमेन प्रोड्यूस। अब देखिए नॉर्मल तो यहाँ पर वुमेन है और मैरिज किया है कलर ब्लाइंडनेस मैन से, तो यहाँ पर किस तरीके का प्रोड्यूस हो सकता है ऑफस्प्रिंग, तो वो आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन तो यहाँ पर देखिए जो कैरियर डॉटर हैं वो हो सकती हैं और नॉर्मल सन हो सकते हैं, बिकॉज हमेशा से यही बता रहे तो रिसेसिव जो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो ऑटोजोमल रिसेसिव जिसे आप कहते हुए आ रहे हैं, तो एक्स ही क्या होता है रिसेसिव पार्ट होता है, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका जो नॉर्मल है वो सन आएगा और डॉटर आती है कैरियर। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 108, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज ए सेक्स लिंकेज ट्रेड विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक सेक्स लिंकेज रिसेसिव ट्रेड है, मेल में क्या होगा एक्स क्रोमोसोम है, तो ये कैरियर का काम नहीं करेगा, ओनली डिसीज और फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें आपका जो मेल है वो यहाँ पर कैरियर आपको बताना क्या है नॉट करेक्ट बताना है, तो चलिए बताते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल एंड इन फीमेल, तो ये आपका सही है, मोर कॉमन इन मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन है, कोई इसमें अंतर नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस किसी में भी हो सकता है, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन इज रिक्वायर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन फीमेल, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं चाहिए होती है जो कि एक्सप्रेस करे कलर ब्लाइंडनेस को फीमेल में, ठीक है। मेल कैन बी कैरियर ऑफ द ट्रेड, अभी जैसे मैंने बताया कि जो मेल है वो कैरियर नहीं होते, वो डिसीज़ और फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओनली फीमेल ही यहाँ पर क्या है रिसेसिव और कैरियर का काम करती है, तो ये आपका आंसर क्या होगा राइट होगा। आपसे रॉन्ग पूछा है तो यही आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109, द डिसीज सिकल सेल एनीमिया इज कॉज बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ, तो किसके सब्सटीट्यूशन से होता है, तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड के सब्सटीट्यूशन से हो सकता है, और दूसरा यहाँ पर क्या है वालाइन के हो सकता है, और यहाँ पर और पोजीशन की बात करें तो 6th पोजीशन पे होता है, और यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि बीटा ग्लोबिन चेन यहाँ पर जिसे आप कहते हैं जो कि होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की होती है, तो आंसर आपका कौन सा रहेगा यहाँ पर रहेगा बी, तो इसको आप फिलअप करेंगे, ठीक है। नंबर 1010, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, सिलेक्ट द करेक्ट मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द जीनोटाइप। अब देखिए जीनोटाइप आपको बता देना है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ, उसका आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर है आपका डी, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा
जो कि जीनोटाइप फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड F1 के लिए है, और जीनोटाइप पेरेंट आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। तो आपको ये क्रॉस करवाना आना चाहिए, तो ये आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करें। क्वेश्चन नंबर 111 फिगर दे रखा है इसमें, तो यहाँ पर सिकल सेल HbS जीन दे रखा है। तो इसके बाद आप अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पर 6 पोजीशन है। तो शेप ऑफ RBC अंडरगो ऑक्सीजन टेंशन इन द सिचुएशन बिकम किस तरीके की होगी, इलोंगेटेड हो सकती है और कर्व हो सकती है, ठीक है। आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 112 एन इंडिविजुअल अफेक्ट बाय द फेनोकेटोनोरिया लेक एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्टेड अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि फिनाइलेनाइन को यहाँ पर थायरोसिन में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। यानी कि फिनाइलेनाइन आपका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर अमीनो एसिड है। फिनाइलेनाइन यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, थायरोसिन में, ठीक है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव ऑटोजोमल डिसीज़। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक आंसर है जो कि रिसेसिव ऑटोजोमल डिसीज़ का नहीं है। तो हीमोफीलिया आपका जो है यहाँ पर सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसीज़ है, ठीक है। यहाँ पर बाकी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर हीमोफीलिया यहाँ पर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 114, इफ़ बोथ पेरेंट आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया विच इज़ एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांस ऑफ प्रोजेनी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड। क्या चांसेस हो सकते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं फ्रेंड्स, हमेशा जो प्रोजेनी की बात होती है ना, तो अफेक्टेड चाइल्ड यहाँ पर 25% चांसेस हो सकते हैं कि सभी में ये चीज़ें आएँ। तो आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 115, सिलेक्ट द डिसीज विच इज कॉज बाय द रिसेसिव ऑटोजोमल जीन एंड पेरेंट इज होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमें तो ये सारी चीज़ें ही आपको देखने को मिल जाती हैं। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, इन दिस डिसीज देयर ऑकर ए फेलियर ऑफ द chloride iron transport mechanism in cell surface membrane of the epithelial cells. Suite of the patient contain very high level of Na+ and Cl- ion. This disease is, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये सिस्टिक फाइब्रॉइड हो सकता है, ठीक है। आंसर होगा आपका सिस्टिक फाइब्रॉइड, जिसे आपने CF भी कहा, जो कि एबनॉर्मल रिसेसिव डिसऑर्डर की वजह से होता है, ठीक है। जो कि चाइल्ड और यंग एडल्ट में यहाँ पर रिसेसिव ऑटोजोमल एलील के द्वारा ही यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि क्रोमोसोम 7 यहाँ पर इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। आंसर होगा आपका सिस्टिक फाइब्रॉइड, जिसे आपने CF कहा। तो ये क्या है, एबनॉर्मल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर चाइल्ड और यंग एडल्ट में देखने को मिलता है रिसेसिव एबनॉर्मल एलील्स के द्वारा। आंसर होगा सिस्टिक फाइब्रॉइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117, मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा है। तो चलिए सिकल सेल अनीमिया की बात करें, तो सिकल सेल अनीमिया आपका यहाँ पर 11th क्रोमोसोम पर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने यहाँ पर बी फिनाइलकीटोनुरिया की, तो यहाँ पर ये आएगा 12th क्रोमोसोम पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड सिस्टिक फाइब्रॉइड, जैसे कि हमने पढ़ा अभी 7 ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में 7th क्रोमोसोम पर। देन उसके बाद हंटिंगटन आपका डिसीज जो रहेगा वो किस तरह जाता है, 4th आपके क्रोमोसोम पर। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस आपका X क्रोमोसोम की वजह से, ठीक है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट ऑटोजोमल जीन। किस किस की वजह से हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉलीडक्टाइली की वजह से भी हो सकता है, तो यहाँ पर हंटिंगटन कोरिया की वजह से भी हो सकता है, PTC, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 119, रिफर द गिवन स्टेटमेंट इनकम्प्लीट इज मॉसिक इनहेरिटेंस इज एग्जांपल ऑफ प्री मेंडलाइन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो ये आपका रहेगा रॉन्ग, ठीक है। ये कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं एग्जाम्पल नहीं है प्री मेंडलाइन कॉन्सेप्ट का, क्योंकि देखिए इनकम्प्लीट और मॉसिक इनहेरिटेंस जिसे आप कह रहे हैं, तो पार्शियल और मॉसिक जिसे आप कहते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंट हैं, जो कि फिनोमिना शो करते हैं आपके दो कंट्रास्टिंग एलील के बीच में, ठीक है, दो डोमिनेंट के बीच में, और ये क्या करते हैं अपने कैरेक्टर्स को यहाँ पर एक्सप्रेस कर देते हैं F1 में, ठीक है। तो F1 में कर देंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि रिपेयर भी हो जाता है F2 जनरेशन तक। तो इसे यहाँ पर कह सकते हैं कि एग्जाम्पल नहीं है प्री मेंडलाइन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का, ठीक है। टेस्ट क्रॉस इज स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस। तो देखिए जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस भी करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल, ये भी आपका ट्रू रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर थैलेसीमिया इज मेंडलाइन डिसऑर्डर, तो ये भी आपका ट्रू है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके ट्रू है, बाकी आपका ये फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120, फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन द ग्रेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो अनिप्लॉइडी कह सकते हैं, ठीक है। अनिप्लॉइडी क्या होता है, हेट्रोप्लॉइडी भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 121, क्वेश्चन नंबर 121, मैच ऑफ द फॉलोइंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉलम दे रखा है। चलिए ऑटोप्लॉइडी आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्राइसोमी आप कह सकते हैं इसको। देन उसके बाद यहाँ पर आपका दे रखा है
अलोप्लॉइडी आप कह सकते हो यहाँ पर कि ये आपका जाएगा थर्ड के साथ ही, ठीक है, ये सेम रहने वाला है। और यहाँ पर न्यूलियोसोमी आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से मैच हो जाएगा। आंसर होगा आपका 1। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग आप खुद से किया करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो उससे आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 122, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन ए होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म फिनोमिना इज कॉल्ड। क्या कहेंगे इसे हम? पॉलीप्लॉइडी ही कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123, मैच ऑफ द फॉलोइंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए मैच कर लेते हैं। तो 123 का हम ऑप्शन ए देखते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पर इसे सिकल सेल में यहाँ पर इसको मैच करेंगे। सेक्स लिंकेज रिसेसिव आपका हीमोफिली से हो जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एरर लिंक और ऑटोसोमल रिसेसिव आपका किस से मैच करेंगे? यहाँ पर इसको कर सकते हैं हम, कह सकते हैं इसको हम फिनाइल कीटोनूरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एडिशनल 21 क्रोमोसोम एनीमिया, तो ये जाएगा आपका किससे? डाउन सिंड्रोम से। तो ये आपका आंसर होगा सी, ठीक है, इसको आप मैच कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 124, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय कार्योटाइप ऑफ। किस तरीके से कर सकते हैं इसको हम? तो देखिए यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एबनॉर्मल डबल एक्स एग और यहाँ पर नॉर्मल वाई स्पर्म, ठीक है, नॉर्मल एक्स एग एंड यहाँ पर एबनॉर्मल एक्स वाई स्पर्म हो सकता है। तो इंडिविजुअल के पास में यहाँ पर 2n इज इक्वल टू 47 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, यानी कि हमने 44 प्लस यहाँ पर डबल एक्स और वाई, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको देखा। तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर आपका कौन सा रहेगा? यहाँ पर रहेगा आपका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच पेयर इज डिसीज इज रिलेटेड टू द सिम्टम? फिनाइलकीटोनुरिया, यहाँ पर यूराइन टर्न ब्लैक ऑन एक्सपोर्ट टू द एयर। अब देखिए फिनाइलकीटोनुरिया क्या होता है कि डिफिशियंसी हो सकती है एंजाइम की वजह से, तो ये आपका मिसमैच है, तो आंसर आपका यही राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पर इसे हम मैच करेंगे सेकंड से। लिंकेज की बात करें तो मॉर्गन के पास जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वाई क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर इसे TDF से, और डी की बात करते हैं तो उसको हम ट्रायोसोमी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, ड्यू टू नॉन डिजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस सम स्पर्म कैरी बोथ सेक्स क्रोमोसोम 22A प्लस आपका XY एंड सम स्पर्म डू नॉट कैरी सेक्स क्रोमोसोम यानी कि 22A प्लस O, ठीक है, यहाँ पर XY नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ओनली 22A है। इफ स्पर्म फर्टिलाइज नॉर्मल एग 22A प्लस X, व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर रिस्पेक्टिवली अपीयर अमंग द ऑफस्प्रिंग? इसकी कौन सी डिसीज़ यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में हो सकती है? तो यहाँ पर आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल हैं उनके पास में 2n इज इक्वल टू 45 क्रोमोसोम है, जिसे हम यहाँ पर 44 प्लस XO क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यानी कि 44, 45 और 46 वाला क्या है? एब्सेंस है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आया। और यहाँ पर बात करते हैं आपकी टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ कि यहाँ पर आपका कह सकते हैं XO जीनोटाइप जो है क्या है? आपका एब्सेंस है। तो X जीनोटाइप एब्सेंस होगा, यानी कि क्रोमोसोम एब्सेंस होता है फीमेल में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल जेनेटिक डिसीज़ है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 128, तो देखिए फिगर दे रखा है आपको क्रोमोसोमल डिसीज़ का, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट ही सही होगा, डिसीज ऑकर ड्यू टू फेलियर सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्ट इन द ग्रेन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम की वजह से क्या हुआ? डिसीज़ हो गई, यानी कि डाउन सिंड्रोम हुआ, क्रोमोसोमल डिसीज़ आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ए। ये NCERT में भी आपका दे रखा है चार्ट, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, फाइंड आउट द मिसमैच पेयर। अब आपको मिसमैच पेयर फाउंड करना है, तो चलिए देखते हैं। हेमियोफिलिक सेक्स लिंकेज रिसेसिव तो सही है, सिस्टिक फेब्रोर ऑटोसोमल डिसीज यहाँ पर रिसेसिव है, डाउन सिंड्रोम यहाँ पर ट्राइसोमी हो जाती है आपकी 21 में, टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर वाई लिंकेज नहीं होता है, ठीक है, एक्स लिंकेज होता है, ये ध्यान रखें। देन उसके बाद में आपका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 130, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? वही सेम आपको कॉलम दे रखे हैं और आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लेनी है। तो ए आपका क्रोमोसोमल एब्रेशन है, जो कि यहाँ पर इन्वर्शन हो सकता है। डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर हम जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो यहाँ पर क्या होता है? क्लाइनफेल्टर में आपका
यहाँ पर एडिशनल यहाँ पर सेक्स क्रोमोजोम हो जाता है, यानी कि एडिशनल क्रोमोजोम होता है, ठीक है, यानी एक ऐड हो जाता है, क्लाइनफेंटल में एक क्रोमोजोम ऐड होता है। और यहाँ पर आपका टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ द क्रोमोजोम, यानी कि एक एब्सेंस हो जाती है एक क्रोमोजोम की, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका सी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, फ्रेंड्स को शेयर कर दें अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।